जया है कहाँ? क्या बात करनी है? ये ऐसे कौन बात करता है अपनी माँ से? काम बताइए ना माँ। जया देखो, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, लेकिन हमारा यकीन मानो बच्चे कि इस शादी के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हैं जया। तुम खुश रहो। तुम जानती हो जया कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वीरू से अलग करवा सकती है आप मुझे? रखती हूँ मैं। जया ऐसे मत करो। दूसरों का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही हो तुम? हमारा यकीन करो जया, ये सारा किया धरा उस गंगा का है। अरे बहुत शातिर है वो लड़की। तुम्हें क्या लगता है कि उसे पता नहीं था कि आलोक क्या करने जा रहा है? एक नंबर की चंट है वो। ऐसे रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया कि तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुम वीरू से शादी कर लो। ये सब उसकी वजह से हुआ है। लेकिन हम भी अंबा हैं, दिखा देंगे उसे कि हम क्या कर सकते हैं। क्या करने वाली है आप भाभी के साथ? जया, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बताइए ना। सुनो ना, शिव जी को जाना है, ट्रेन है उनकी और बहुत देर हो रही है। तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दोगे किचन में? तुम्हें तो यहाँ का सब कुछ पता है, इसलिए तुमसे कह सकती हूँ। अदिति तो शायद कर नहीं पाएगी। अब पोहा बना लेते हैं, तुम तैयारी करो, मैं रजत को बस एक चैप्टर पढ़ा के आ जाती हूँ। थैंक यू। भाभी माँ। हाँ हाँ आ रही हूँ। माँ पहले ही सबके साथ गलत कर चुकी है, अब और आप किसी के साथ कुछ नहीं करेंगी। मुझे यही रहना है और यही मेरा परिवार है। ये फजूल की बातें ही कर सकती हो तुम। मान लो उन्हें अपना परिवार, बन जाओ उनकी नौकरानी। अरे हम बहरे नहीं है, सब सुन लिया है। शिव को जाना है तो पोहा बना दो। क्यों भाई, तुम ही सारे काम क्यों करोगी? तुम उस घर की नई बहू नहीं हो, वो दूसरी का है। एक तो तुमसे आलोक को छीन लिया और अब उस चुड़ैल अदिति को महारानी बनाएंगे और तुम्हें नौकरानी। बोल दिया आपको जो बोलना था, अब मैं रखूं? जया सुनो मत। लिसन, 1 ब्लैक कॉफी प्लीज। और हाँ, नो शुगर। हाँ, और मैं तब तक जाके थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। ट्राई करना कि तुम मेरे रूम में आके कॉफी दे दो। ओके, थैंक यू। सुनो, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ। ओह नो 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 नो, यू टेकिंग मी रॉन्ग। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें सर्वेंट थोड़ी ना बोला। वो तो तुम किचन में काम कर रही थी तो सोचा तुमको बोल दूँ। अब वैसे भी तुम मिडिल क्लास को बिलोंग करती हो ना, तो मिडिल क्लास में तो सिखाया ही जाता है पति को संभालना, घर को संभालना, है ना? आई नो पति वाली सिचुएशन थोड़ी सही नहीं है, बट अब आलोक तो तुम्हें मिल नहीं सकता, तो जो मिला है ना उसे एक्सेप्ट करो और घर को संभालो। हाँ हाँ, ब्लैक कॉफी प्लीज मत भूलना। हाँ, थैंक यू। देख लिया, खा लिए लड्डू और मानो इन्हें अपना परिवार, बन जाओ इनकी नौकरानी। दिखा दी ना तुम्हें तुम्हारी औकात इन लोगों ने। एक आती है बोल देती है पोहा बनाओ, दूसरी आती कहती है ब्लैक कॉफी बनाओ। अरे एक तो उस लड़की को तुम्हारी वजह से आलोक मिला है। अरे तुमने जाने दिया आलोक को उसके पास, और अब वो तुम्हारे ही सिर पे बैठ के मालकिन बन रही है। हमारी बात सुन जया। जया गंगा, नाश्ता तैयार हुआ? मुझे
मुझे निकलना है। हाँ बस 2 मिनट। अरे जया ने तो कोई तैयारी ही नहीं की। मैं जल्दी से सब कर लेती हूँ। क्या कर रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रहा है, वेरी गुड। अरे गंगा 2 मिनट बोला था, आधा घंटा हो चुका है। हाँ हाँ बस हो गया। मुझे ट्रेन पकड़नी है, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगा। अरे नहीं सॉरी। वो मैं रजत को पढ़ा रही थी ना, तो इसीलिए देर हो गई। अरे तो किसी को बोल देती। अब तो जया भी है घर में, अदिति को बोल देती, उनसे मदद ले लेती ना। अब सारे काम अकेली करोगी तो देर तो हो ही जाएगी ना। शिव जी, उनकी नई शादी हुई है ना। हाँ तो मदद तो कर ही सकते हैं ना। छोड़िए ना ये सब, आप जल्दी से खाइए वरना और देर हो जाएगी। हाँ देर तो हो रही है, अभी रुकूंगा ना तो ट्रेन निकल जाएगी। मैं कुछ खा लूंगा बाहर। अरे आप बाहर कुछ नहीं खाते, मुझे पता है, थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। बस शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं। भाभी माँ, भाभी माँ, गुड मॉर्निंग भाभी माँ। गुड मॉर्निंग। वाह, नाश्ता। थैंक यू भाभी माँ, बहुत भूख लग रही थी। लेकिन भाभी माँ, एक प्लेट क्यों? क्यों? तुम दोनों एक ही प्लेट में नहीं खा सकते? खा तो सकते हैं भाभी माँ, पर फिर इसके लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन भाभी माँ, भैया ने खाया क्या? नहीं, वो भूखे गए हैं। अच्छा है ना, डाइटिंग हो जाएगी। तुम लोग तो खाओ, या तुम लोग भी डाइटिंग कर रहे हो? डाइटिंग और मैं रॉन्ग नंबर भाभी माँ। आलो, तुम भी खाओ यहाँ से, मैं और लेकर आती हूँ। जी भाभी माँ। आज आलू। पता है शिव भैया भूखे क्यों गए? आप दोनों की पत्नियों की वजह से। इतनी हिम्मत उस डेढ़ पसली की, भाभी माँ की बात नहीं मानी। जया, जया, क्या है? चिल्ला क्यों रहे हो? भाभी ने तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए बोला था ना, क्यों नहीं बनाया तुमने? नौकरानी हूं मैं। जया, आलोक में गई थी नाश्ता बनाने, लेकिन उतने में अदिति आ गई वहां पर और मेरी मदद करना तो दूर, उल्टा मुझे ही ऑर्डर देने लगी। समझा क्या उसने मुझे? अदिति, अदिति, क्या हुआ आलोक? ओह, हाँ जी मैडम जी, अब क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? प्रॉब्लम तो किसी को भी होगी ना अदिति। ऐसे कोई ऑर्डर देता है क्या? देखो, इस घर में ना सब मिल बांट कर हम काम करते हैं, और तुम? एक्सक्यूज मी, मैंने किसी को कोई ऑर्डर नहीं दिया है। पर जया ने तो बोला। अरे झूठ बोल रही है ये। पहले दिन ही तेरे और अदिति के बीच में लड़ाई कराना चाहती है। एग्जैक्टली। तुम ना ज्यादा बेकार की बातें मत करो। और तुम? झूठ बोल रही हूं मैं? तुमने मुझसे नहीं बोला कि पति तो ठीक नहीं मिला है, कम से कम घर का काम संभालूं मैं? अदिति, ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम जया से? व्हाट? तुम इस जया का साइड ले रहे हो मुझे छोड़ के? अरे ये जया ही गलत है। पहले दिन ही घर में आग लगाना चाहती है। जैसी माँ वैसी पेट।
वीरू, पागल हो गए हो क्या? जो मुंह में आए वही बोले जा रहे हो। जया ऐसी नहीं है। तुम पागल हो गए हो। क्यों तुम जया का साइड ले रहे हो? अरे इसकी वजह से भैया घर से भूखे गए, पता है ना तुझे? और फिर भी क्या बचपना है ये? ऐसे लड़ते हैं आपस में? अपने भैया के लिए लड़ रहे हो ना? अगर उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे ये सब हो रहा है तो उन्हें कैसा लगेगा, सोचा है? तुम्ही ने बोला ना ये सब? अब अच्छा लग रहा है? सॉरी भाभी माँ। छोटे हो ना रजत, ऐसे बड़ों के बातों के बीच नहीं आना चाहिए। जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। मैं जानती हूँ रिश्ते नए हैं, इन्हें समझने में, अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम एक परिवार हैं और परिवार में एक दूसरे की कमियों को गिनाया नहीं जाता, दूर किया जाता है, वरना ऐसे तो कभी आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हेलो सर, शिव गुप्ता मिर्जापुर पहुंच गया है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी। शिव जी का फोन ही नहीं लग रहा है। शिव जी हैं घर पर? नहीं, आप कौन? जी मैं तिवारी, वो मुझसे मिलने आज मिर्जापुर आने वाले थे। वो तो आपसे मिलने गए थे। उन्हें गए हुए तो काफी टाइम हो गया, अब तक तो पहुंच गए होंगे। आप यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि वो वहां नहीं पहुंचे। मुझे पैसों की जरूरत थी, वो देने वाले थे। काफी देर तक मैंने उनका मिर्जापुर स्टेशन पर इंतजार किया, लेकिन वो वहां नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो अगर आपसे मिलने गए थे और आपसे मिले नहीं तो फिर कहाँ गए? संभाल के भाभी जी। नहीं, उनका फोन नहीं लग रहा है, अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। गंगा भाभी आप परेशान मत होइए, शिव भैया बिल्कुल ठीक होंगे।
वीरू, पता चला कुछ? नहीं भाभी माँ, मैंने स्टेशन में लोगों से पूछा, आसपास भी देखा, पर भैया का कोई पता नहीं चला। कहाँ चले गए होंगे? भाभी माँ, भैया वहीं कहीं होंगे। हो सकता है उनका फोन खराब हो गया हो, इसलिए तिवारी जी से वो बात नहीं कर पाए। पर हमें एक कॉल तो कर सकते थे। आलोक, मिर्जापुर में कोई है जिनके यहाँ जा सकते हैं शिव जी? सॉरी भाभी माँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं, और हम तो वहाँ किसी को जानते ही नहीं। क्योंकि वहां की मार्केट में भैया ही हमेशा गए। तो क्या कर सकते हैं हम? किससे मदद ले सकते हैं? क्या हुआ? एनी न्यूज? कुछ पता चला भैया का? अदिति के पापा। आलोक, बंसल जी का भी तो वहाँ पे बिजनेस है ना? हाँ, वहाँ के पूरे होलसेल मार्केट में उनकी कंपनी ही सप्लाई करती है। हाँ, तो वो मदद कर सकते हैं। अधूरी रहेगी ये शादी। मैं ऐसे आशीर्वाद देने नहीं आया हूँ, बल्कि इसे आईना दिखाने आया हूँ। मैंने भी सोचा था, पर वो पहले ही नाराज होकर गए हैं, तो ठीक नहीं होगा उनसे मदद लेना। हाँ, वो हमारा मजाक बनाकर रख देंगे। एक्सक्यूज मी, मेरे पापा मेरी शादी के खिलाफ हैं, पर वो इंसान बुरे नहीं है। मैं बोलूंगी तो वो जरूर हेल्प करेंगे। तो फिर सोच क्या रही हो? लगाओ ना फोन अपने पापा को। मैं जानता था बेटा कि तू मुझे फोन करेगी। सब ठीक है ना? वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पापा, प्रॉब्लम तो है, पर मेरे साथ नहीं। वो एक्चुअली शिव भैया मिर्जापुर के लिए निकले थे और अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं है, और उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा है। क्या? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आप प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। आई नो आप गुस्सा होके गए थे, बट अभी। अरे बेटा, ऐसे वक्त नाराजगी नहीं देखी जाती। तू रो मत बेटा, मैं आता हूँ। पापा आ रहे हैं। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ खबर आई शिव की? तो बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा शिव। हमने जया के पापा से भी बोला है, वो भी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। हाँ, पूरे मिर्जापुर में अपने आदमी लगा दो। कैसे भी करके शिव जी को ढूंढो। पैसे की चिंता मत करना, समझे? मुझे आधे घंटे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, समझे? परेशान होने की जरूरत नहीं है, शिव जी का पता चल जाएगा। थैंक यू। इतना कुछ होने के बाद भी आप मदद। बच्चों ने बचपना किया है, अब बड़े थोड़ी बच्चे बन सकते हैं। जो हुआ वो अपनी जगह है। अब ऐसे मुश्किल के टाइम में ये सब सोचना बेकार है। हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिव जी को ढूंढना है। और मेरी बेटी मुझसे रिश्ता तोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं। नहीं पापा, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। और मैं तुझे हर्ट होने नहीं दूंगा। शिव जी का पता चला? हाँ तो सर आगे क्या करना है उसका? जो बोल रहा हूँ वो करो। बार बार क्या पूछ रहे हो? मुझे शिव जी चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, समझे? फौरन पता करो। ठीक है, समझ गया सर। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। मिर्जापुर कोई छोटी जगह तो है नहीं। परेशान मत होइए, शिव जी का पता चल जाएगा। हेलो। शिव गुप्ता का नंबर है ये? जी हाँ, आप कौन?
हम मिर्जापुर पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। मिर्जापुर पुलिस स्टेशन? आलोक, मुझे फोन दो। हेलो, मैं शिव गुप्ता की पत्नी बोल रही हूँ। कहाँ है वो? देखिए, हमें मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पास एक पर्स मिला है जिसमें कुछ पैसे थे, एक घर का एड्रेस और ये नंबर, इसलिए हमने फोन किया है। ये नंबर है तो मेरे पति का ही पर्स होगा। कुछ पता चला उनका? कहाँ है वो? हाँ, पता तो चल गया, पर अच्छी खबर नहीं है। अगर ये पर्स आपके पति का है और उनके पास ही था तो शायद उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रेन के नीचे आ गए हैं। आपको यहाँ आना पड़ेगा, उनकी बॉडी की शिनाख्त करनी होगी।